दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? सभी लोग उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी बेहतर तरीके से चल रही होगी जी। 3 क्लास करा चुके हैं, उम्मीद करते हैं एचसीएफ एलसीएम बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जो उस क्लास में हमने पढ़ाया था। इससे पहली वाली क्लास में हमने ये सवाल कराया था, ठीक है। उसके बाद 30 क्वेश्चन हो चुके थे, 31 पर आइए। 31 क्वेश्चन पर आते हैं जी। देखिए 31 में क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 7-11 है, महत्तम समावर्त है 28 है, तो संख्याओं का योगफल। तो संख्याओं का योगफल हम कैसे करेंगे भाई? एचसीएफ दे रखा, तो एचसीएफ के को प्राइम है, यानी कि पहली संख्या जो हो जाएगी वो हमारी 28 गुणा 7 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी वो हमारी 28 गुणा 11, ठीक है। अब योग के लिए हमने 28 कॉमन लिए, यानी कि 7 प्लस का 11, तो ये कितना हो जाएगा 28 गुणा 18, 18 अट्ठे 144, कितना बचेगा 14, 18 दूनी 36, 36 और 14 50, 144 यानी कि हो गया जी 504। ये ऑप्शन हो गया, यानी कि ये। अब देखते हैं जी दूसरा तरीका नहीं है इसका, दूसरा तरीका सोचो। यानी कि एचसीएफ तो दोनों में कॉमन ही होता है, यानी कि मैं कहूँ कि एच एक्स और दो संख्या एच वाई हैं, तो एच बाहर लेंगे यानी कि एक्स प्लस वाई ले लेंगे, तो इन दोनों का योग यानी कि ये 7 और 11 18 बैठ रहे हैं, यानी कि 9 का मल्टीपल है, तो 9 से कटने वाली संख्या भाई 8 3 11 अंकों का योग, 2 और 1 3 और 1 4, ये नहीं कटेगा अंकों का योग, 5 4 9, 9 6 15 1 16, यानी कि ये नहीं कटेगा, यानी कि सिर्फ एक ही संख्या है जो 9 से कट जाएगी। हम इस तरीके से भी इस सवाल को लगा सकते थे, ठीक है। एक और सवाल 32 पर आइए। ये कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्त 120 है, यानी कि उनका लघुत्तम समापवर्त कितना दिया है 120। यहाँ पर समझो 3 और 1 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, वो कह रहा है 120, इसका ये कितना 10 गुना। सवाल में क्या पूछा? सवाल में पूछा संख्याओं का योग, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 4 और 3 7, 7 की जब 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 70, 70 क्या हो गया जी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 70 करेक्ट आंसर। 32 33 पर आए। तीन संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में, यानी कि जो संख्याएं हैं हमारी, एक है जी 1/2, दूसरा किससे है जी 3/4 और तीसरी जो संख्या 2/3, 2/3 और तीसरी जो संख्या है वो है जी हमारी 3/4, 3/4 के। अब देखिए हमें रेशो निकालना, पहले आप ये देखो संख्याएं 2 3 4 का एलसीएम, यानी कि जो एलसीएम है हम 2 3 और 4 का लेंगे, तो ये कितना आएगा 12, 12 से हम इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। 12 से हम इसमें गुणा कर देंगे जी। जब 12 की गुणा करेंगे यहाँ आएगा 6, 2 छिक्का 12, 3 चौक 12, यानी कि 4 दूनी 8, यहाँ पर आइए 4 तिया 12, यानी कि 3 तिया 9। अब देखो पहली संख्या और लास्ट की संख्या, छोटी और बड़ी में अंतर कितने का? 6 और 9 का 3 का, जबकि सवाल में कितना कह रहा 33, यानी कि ये इसका 11 गुना। पूछ क्या रहा? वो पूछ रहा कि एचसीएफ बताइए, तीनों में कॉमन क्या जी, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। देखिए दो संख्याओं का योगफल 1215 है और उनका एचसीएफ कितना है 81। देखो ये सवाल हो चुका हमारा, ये सवाल हमारा हो चुका है, ये रहा पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 30, ये रिपीट है, ये रिपीट है जी क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लास 3rd में हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आओ। 35 पर ऐसा नहीं है, ठीक है, दोनों ये किसी एग्जाम में पूछा गया होगा और वो दूसरे किसी एग्जाम में पूछा गया होगा। दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में, दोनों का एचसीएफ कितना जी 28, वो कह रहा है योग। देखो ये भी हो गया सवाल, ये सवाल भी हमारा हो चुका, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। 34 और इस पर आइए जी 35, 35 एचसीएफ वाला 35, 35 यहाँ पर आइए। अब ये कह रहा है यदि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जिससे 556, 763, 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता, प्रत्येक स्थिति में जी 4 शेष बचता, हमें वो संख्या बतानी है। ध्यान से समझो, पहले एचसीएफ क्या, वह अधिकतम संख्या निकालनी है। एचसीएफ होता क्या पहले ये समझो, एचसीएफ वो होता यानी कि ये 3 संख्याएं हैं, इन 3 संख्याओं को ये पूरा विभाजित करते हैं, इससे पूरा विभाजित करते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा कि वह अधिकतम संख्या बताइए जो 556, ये अलग टाइप है, ठीक है, 556 और 763 और 349 को यदि भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता? शेषफल आता, मानी ये संख्या है, इस संख्या से इन सभी को भाग किया जाता तीनों को, तो शेषफल प्रत्येक स्थिति में 4 आता, प्रत्येक स्थिति में क्या आता जी 4 आता। तो हम ऐसे ना करें कि पहले 4 को ही घटा देते हैं, पहले हमने 4 को ही घटा दिया, जो भी संख्या निकल कर आई 552,
जो भी संख्या निकल कर आएगी 13 में से 4 गए 9 और यहाँ पर आया जी 5 यानी कि 759 और यहाँ पर आया जी 340। जो भी संख्या निकल कर आएगी सीधी सीधी बात है इस संख्या से कटेगी, इस संख्या से कटेगी, यानी कि इन तीनों संख्याओं का अब हमें एचसीएफ निकालना। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यानी कि हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे। 349, 556, 763 और 349। जब 349 हम घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा जी हमारा 345। 345, ठीक है यहाँ तक। अब हम इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ लेंगे। मैंने क्या बताया था एचसीएफ कैसे लेंगे, दो ऐसी संख्याएं देखिए, दो ऐसी संख्या देखिए जिनमें सबसे कम अंतर हो, या तो अंतर ही होगा या अंतर का भी कोई फैक्टर होगा बड़ा वाला। अब अगर हम इन दोनों में अंतर देखें, इन दोनों में मुझे कम सा दिखाई दे रहा डी। 9 में से 2 गए 7, 5 में से 5 जाएगा 0, यानी कि 7 में से ये 207। अब 207 ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका मल्टीपल देखो, मल्टीपल ये किससे जा सकता है, 3 से काट दें 2 से तो जाएगा ना, 3 से काट के देंगे 3 सिंग 18 और 3 नाम 27। अब 69 ऑप्शन में है क्योंकि छोटा फैक्टर क्या हमारा 3, तो ये तो होगा नहीं, बड़ा फैक्टर लेना 69 ऑप्शन में है तो 69 ही हमारा करेक्ट आंसर। बात समझ में आई ना, 69 से सारी संख्याएं चली जाएंगी, 4 से नहीं, 5 से नहीं, ठीक है, और जाएगा नहीं भाई। अगर हम 4 से काटें, 5 से काटें नहीं, 6 से, 7 से 69। समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पर आइए जी, ये है जी 35। 36 पर आए, 36, क्वेश्चन नंबर 36। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो 797, 1085, 1232 में भाग देने पर 16, 20, 25 शेष बचता। फिर वही कहानी, 16, 20, 25 शेष बचता, ठीक है। वो अलग टाइप का था, ऐसे ही सेम। उसमें क्या थी, 4 शेष आता था। जब 4 शेष आता था पहले हमने शेषफल ही घटा लिया, फिर वो जो शेषफल घटाने के बाद जो संख्याएं बची उनसे पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा। समझ में आई बात, बोलोगे ठीक है। अब इसके सवाल ऐसे कैसे करेंगे, अब देखो, अब की बार वह संख्या बतानी है, यानी कि किसी संख्या से हम 797 को भाग करते हैं, 1085 को भाग करते हैं और 1232 को हम भाग करते हैं जी, 1232 को भाग करते हैं। जब किसी संख्या से इनको भाग करते हैं तो भाग करने पर शेषफल क्या आता, पहली कंडीशन में आता है जी 16 शेषफल, और इसमें क्या आता है जी 20 शेषफल, और इसमें क्या आता है जी 25 शेषफल, 25 शेषफल। तो अगर हम ये संख्या 16 कम होती तो कट जाती, ये संख्या 20 कम होती तो कट जाती, ये संख्या 25 कम होती तो कट जाती। तो पहले उन्हीं को संख्या को निकाल देते हैं, यानी कि 7 में से 6 गया 1, 9 में से गया 8, यानी कि 781। इसको घटाएंगे कितना आएगा जी 1065। इसको घटाएंगे कितना आएगा जी, 12 में से 5 गए जी 7, और ये हो जाएगा 0, यानी कि 1207। यानी कि जो भी संख्या हम निकाल रहे थे, जो भी हम संख्या निकाल रहे थे, इनको अगर भाग करते हैं, इन तीनों संख्याओं को भाग करते हैं, इसको, इसको और इसको, तो शेषफल क्या आता हमारा, ये आता। तो हमने क्या करा, शेषफल को ही घटा दिया पहले। ऐसा समझो क्यों घटाया, मैं कहूँ 13 को अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 तिया 12, तो एक शेषफल बचेगा। मैं कहूँ भी 13 को किसी संख्या से भाग कर रहे हैं, शेषफल क्या बच रहा 1, तो पहले मैंने शेषफल ही घटा दूँ, तो ये संख्या 4 से पूरी पूरी न जाएगी, इसी तरीके से मैंने ये घटा दिया। अब जो भी संख्या है वो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगी, बोले ठीक है। अब जब कोई संख्या दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे तो ऐसी कंडीशन में क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ देखो, तो दो संख्या ऐसी देखो जहाँ पे सबसे कम अंतर हो, सबसे कम अंतर, तो डी, यानी कि 7 में से 5 गया 2, यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4, 142 आया। 142, या तो संख्या जो हमारा जो संख्या वो 142 होगी, या 142 का फैक्टर। 142 ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका 2 से काट के दे दी कि 2 सत्ते 14 और 71, यानी कि 71 से ये सारी संख्याएं कट जाएंगी। 71 है, 71 है जी, बात समझ में आई ना। यानी कि 71 से कट गई, आप काट लीजिए। देखो 71 एकम 1, 71 एकम 71, 71 से एकम 71 हो जाएगा, 106 को काटेंगे 71, यहाँ पर कितना बचाएगा जी 5 और 3, यानी कि 71 पंजे 355। ये 71 से सारी संख्याएं कट जाएंगी। हमारा एचसीएफ कितना आया 31। 37 पर मान ले कि x सबसे बड़ी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या 955, 1027, 1075 को विभाजित करती है। प्रत्येक मामले में शेषफल समान होता है, यानी कि प्रत्येक मामले में क्या जी शेषफल समान। तो कौन सी संख्या x का गुणज है, ऐसा समझो प्रत्येक मामले में शेषफल समान है, यानी कि जो भी संख्या होगी अगर हम इससे विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में शेष होगा,
शेषफल समान आ रहा, तो शेषफल समान है यहाँ पर HCF। देखिए जी शेषफल समान, ये 1027 और ये जी 1075। ठीक है, एक एक सवाल मैंने उठा लिया प्रत्येक टाइप का। अब क्या जी, यानी कि जो भी संख्या होगी इन तीनों को काटेगा, प्रत्येक मामले में शेषफल आएगा, तो यानी कि हम इसका क्या लेंगे, HCF लेंगे। और वो कह रहा कि कौन सा x का गुणज है, यानी कि उस संख्या का गुणज बता रहे हैं, कौन सा x का गुणनखंड नहीं है बताना, यानी कि कौन सा गुणनखंड नहीं है। अब दो संख्या ऐसी देखो जिनमें सबसे कम अंतर हो, 1027 और 1075, अंतर कितना आएगा, 15 में से 7 गए 8 और 6 में से 2 गए 4, यानी कि 48। यानी कि जो भी संख्या होगी या तो 48 होगी हमारी या 48 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, इस तरीके से या तो 48 होगी या 48 का कोई फैक्टर, यानी कि या तो 1 गुणा 48 करेंगे या 2 गुणा 24 करेंगे, इस तरीके से जो भी है। वो फैक्टर की बात कर रहा, तो फैक्टर कौन सा नहीं है। अब 48 में देखिए भाई 6 तो है, 6 × 48, 4 से कट जाएगा 48, 8 से कट जाए 16 से नहीं, 6, 16, 4 और 8 सबसे जा रहा। तो अब ये देखेंगे, पहले वो देख लेते हैं जी हमारा HCF कितना आएगा। विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में शेष समान आता, प्रत्येक मामले में जब शेष समान आया तो 15 में से 7 गए 8 और 6 में से 2 गए जी 4, 48 बचा। x का गुणनखंड नहीं है, हमें x का गुणनखंड नहीं है वो बताना। अब देखो, या तो हम कर सकते हैं 1 गुणा 48 मैक्सिमम, या हम करते हैं 2 गुणा 24, 24 ये हो जाएगा। जब 24 हुआ, अब हम करेंगे अगर 3 से काटते हैं तो 16, 3 से काटेंगे 16, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी, 16 से भी, 4 से भी, 8 से, इसमें तो प्रत्येक से कट रहा मेरे भाई। ठीक है, प्रत्येक से हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा इसमें। 6, 16 और 4 और 8, यानी कि कह रहा 955 1027 को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में शेष आता है, शेष प्रत्येक मामले में शेष समान आता, शेषफल समान। तो x का गुणज कौन सा, अगर हम इन दोनों में अंतर लें और यहाँ पर अंतर लें, d की वैल्यू ये हो जाएगा 5 में से 7 जाएंगे जी 2 और 5 में से 2 जाएंगे जी 3 और 9 में से यानी कि 832, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32। तो हमें HCF कैसे निकलेगा जी। अब एक और पॉइंट देखिए, इसमें थोड़ा सा और लॉजिक लगाते हैं, एक चीज़ समझें। जब भी आपको शेषफल समान वाली कंडीशन निकल कर आए, शेषफल समान, तो उस कंडीशन में पहले हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं, इन दोनों का अंतर निकालते हैं और इन दोनों का अंतर निकालते हैं। ठीक है, जब भी ये कहे कि किसी संख्या से इन संख्याओं को भाग किया जाता है, ठीक है, तो हम इनसे सभी का अंतर लेते हैं, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। 7 में से 5 जाएगा जी 2 और 12 में से 5 जाएगा जी 7, ये आया जी 72, यानी कि 72 आया। अगर हम यहाँ से करते हैं जी, ये कौन सी बड़ी संख्या, 5, 15 में 7 गए 8 और यहाँ पर कितना बचेगा जी 6, 6 में से 2 गया 4 और इन दोनों का अंतर लेगो, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 5 गया जी 2 और ये बचा जी 120। अब जो भी संख्या आएगी वो इन संख्याओं को पूरी तरीके से काटेगी, यानी कि जो भी संख्या आएगी इन संख्याओं को पूरी तरीके से काटेगी। हमें जो आंसर लेना, यानी कि अब हमें देखना इन तीनों संख्याओं का आंसर कि HCF कितना आएगा, 72, 48, 120 का HCF कितना आएगा। जब भी ये कहे कि इतने से भाग करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल समान आए तो पहले इन सभी का अंतर ले लेंगे। अब हमें क्या लेंगे, आंसर जो आएगा वो इन तीनों संख्याओं को काटने वाला आएगा। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। अब इन दोनों में अंतर क्या, दो संख्या ऐसी जिनमें सबसे कम अंतर हो। सबसे कम अंतर कितना है जी इसमें, 24 दूनी 48, 24 × 72, यानी कि या तो संख्या हमारा HCF 24 होएगा, यानी कि या तो जो भी संख्या होगी यानी कि 24 होएगा या 24 का भी कोई मल्टीपल होगा। हमें ये देखना, जब 24 का भी कोई मल्टीपल होगा। अब ये देखो इसमें कौन सा नहीं, ये 6 से भी कट जाएगा, ये 16 से नहीं कटेगा, जबकि 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इससे, इससे और इससे, यानी कि 16। 16 नहीं है जी, जो भी संख्या होगी उसका फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं 38 वाले सवाल पर आइए। 102 मीटर, 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबी 4 रस्सियों को समान लंबाई के भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या बतानी है। काटे जा सकने वाले अधिकतम टुकड़ों की संख्या, यानी कि 102 मीटर है, 102 और 119
और कितना जी 153 और है जी 204। यानी कि 4 रस्सियों को हमें समान लंबाई में काटना, समान लंबाई में, प्रत्येक भाग यथा संभव लंबा होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक भाग की बराबर होनी चाहिए, प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर होनी चाहिए। तो वगैरह काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या बतानी है, काटे जा सकने वाले टुकड़े की अधिकतम संख्या। समझो, एक ऐसे हमें माप लेना जो इन सभी को काट दे, एक ऐसा नंबर लेना हमें जो इन सभी को काट दे, बराबर बराबर टुकड़े कर दे, एक ऐसा नंबर लेना। अब किससे कट सकता, अगर मैं ये कहूँ ये 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 निम्मा 153, ये 17 से कट जाएंगे। यानी कि इन सभी को काटने वाली संख्या क्या आ जाएगी जी, इन सभी का जो एचसीएफ आया वो कितना आया, वो एचसीएफ आया जी 17। ठीक है, एचसीएफ कितना निकल कर आया जी 17 आया। अब वो पूछ क्या रहा है, सवाल में पूछ रहा, अगर हम कहें तो एचसीएफ आया, यानी कि प्रत्येक भाग जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या है, काटे जा सकने वाले टुकड़े की अधिकतम संख्या। तो शायद टोटल संख्या पूछ रहा, क्योंकि 17 तो है नहीं। अगर हम 102 को 17 से भाग करें तो कितना आएगा, 17 छिक्का 102। 119 को यदि हम 17 से भाग करें, 17 सत्ते 119, और 153 को यदि हम 17 से भाग करें तो कितना आएगा 9, और 204/17 ये हो जाएगा इतना। यानी कि यदि हम हमारा एचसीएफ, हमारा माप 17 है, 17 मीटर का, तो यानी कि पहले 102 में 6 टुकड़े होंगे, फिर 7 टुकड़े होंगे और 9 टुकड़े होंगे, यानी कि 12 टुकड़े होंगे। टोटल टुकड़ों की संख्या पूछ रहा है इसमें। अगर वो ये पूछता कि एक नाप बताइए किससे काट सकता है, तो ये हम 17 हो जाते हैं। तो 6 और 7, 6 दूनी 12, 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे जी, 13 और 9 हो गए 22, 22 और 12 कितने हो जाएंगे, 22 और 12 34। यानी कि टोटल संख्या कितनी निकल कर आई टुकड़ों की, वो 34 निकल कर आई। यानी कि 6 + 7 + 9 और प्लस का 12, समझ में आई, ये कितना आया, टोटल 34 निकल कर आया। 6 दूनी 12, 13, 12 दूनी 24, 25 और हाँ जी 34 निकल कर आया, टोटल 34 संख्या। नेक्स्ट और 39 पर आप देखिए, 24 आम के पेड़, 36 सेब के पेड़ और 48 संतरे के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के समान संख्या में पेड़ लगे। एक पंक्ति में अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, यानी कि हमें इस तरीके से इनमें डिवाइड करना है कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर पेड़ लेंगे और अधिकतम लग सकते हैं। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना जो इन पेड़ों की संख्याओं को बराबर बराबर विभाजित कर दे। ठीक है, यानी कि जो 24 हैं, 24 को हम कैसे डिसाइड करें कि एक लाइन में इतना करना और पेड़ भी ना बचे। 36 को कैसे करना कि पेड़ भी ना बचे और लाइन भी पूरी हो जाए। ऐसे ही 48 को, तो हमें क्या लेना, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम, 24, 36 और 48, इनका एलसीएम देखिए। जब एलसीएम लेंगे तो हम कह सकते हैं 12 का मल्टीपल, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, तो इनका एचसीएफ कितना आया 12। यानी कि ये तीनों संख्याएं जो वो 12 से कट जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं 12, 24 अगर पेड़ हैं तो 2 लाइन बन जाएंगी 12-12 की, यहाँ पर 3 लाइन बन जाएंगी, यहाँ पर 4 लाइन बन जाएंगी। तो वो कह रहा अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, एक लाइन की बात कर रहा, तो एक लाइन में कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, अधिकतम 12। ठीक है, तभी हमारी न्यूनतम संख्या होगी। ठीक है, न्यूनतम संख्या होगी जी टोटल पंक्तियों की। ये हो गया जी 39 और 40 पर आए। देखिए 3.78 मीटर और 5.25 मीटर की एक आयताकार आंगन को, यानी कि कोई आयताकार आकार था, ऐसा समझो, कोई आयताकार आकार था, ये था आयताकार आकार। अब इसको ध्यान से समझना, ये कह रहा है जी 3.78 मीटर है, तो 3.78 मीटर है तो मैं इसे ऐसे लिख सकूं 378 सेंटीमीटर। भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 378 बोलोगे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं जी। मीटर है तो इसको हमने सेंटीमीटर में बदल लिया, गुणा 100, और उधर कितना 525, यानी कि 5.25 मीटर दिया हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख सकें 525 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बोलोगे ठीक है। अब वो कह रहा है इसमें, इस आयताकार आंगन को एक ही आकार की वर्गाकार टाइल कोलों से पक्का किया जाना। इसके अंदर हम वर्गाकार टाइल लगाएंगे, वर्गाकार टाइल इस तरीके से, वर्गाकार टाइल लगानी है जी। ठीक है, वर्गाकार हमें टाइल लगानी है इस तरीके से, वर्गाकार टाइल इस तरीके से लगानी है। ठीक है, वर्गाकार टाइल इस तरीके से हमें लगानी है। तो ये कह रहा है इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली सबसे बड़ी टाइल का आकार क्या होगा, यानी कि हमें टाइल का आकार बताना।
यानी कि ये वर्गाकार टाइल जो है इसका क्या आकार होगा, इसका आकार ये होगा। अब ऐसे समझो, यानी कि हम ये देखेंगे पहली बात तो इस वाली साइड में कितनी टाइल लग सकती हैं, बोलोगे ठीक है, ये देखेंगे जी हम, तो यहाँ पर कितनी टाइल लग सकती हैं जी, ऐसे समझो वर्गाकार टाइल, ऐसा मैं बना देता हूँ जी वर्गाकार टाइल, ठीक है, वर्गाकार, ये बराबर की हैं सब, ये बराबर की हैं, ठीक है, दिखने में ऐसा लग रहा। तो हमें क्या देखना, सबसे बड़ी टाइल का आकार क्या होगा, यानी कि अधिकतम कितनी बड़ी टाइल लगाई जा सकती है आकार में, जिससे कि पूरा बिल्कुल फिक्स है, इधर भी और इधर। अगर टोटल टाइलों की संख्या पूछता तो इधर भी गुणा करते उधर भी, यानी कि पहले हम ये देखते इधर कितनी लगती टाइल, ठीक है, इधर कितनी लगती जी टाइल, और इन दोनों टाइलों की हम गुणा कर लेते हैं, यानी कि इधर कितनी और इधर कितनी, इस तरीके से हम गुणा कर ले, टोटल निकल कर आ जाता। यानी कि पर हमें देखना मैक्सिमम आकार, यानी कि 525 और 378, हमें मैक्सिमम आकार का देखना, हमें किस तरीके से, यानी कि इस 378 सेंटीमीटर जो लंबाई है इसमें बराबर लंबाई की टाइल आ जाए और ये बिल्कुल फिक्स कट जाए। इसी तरीके से इधर की साइड जो है टाइल लगी हुई है वो बराबर आ जाए और लंबाई भी शेष ना बचे। तो हमें कोई ऐसा नंबर लेना जो इन दोनों को काट दे। इन दोनों को कैसे काटेंगे, या तो इन दोनों का अंतर होगा या कोई अंतर का भी बड़ा फैक्टर होगा। 8 में से 5 गए जी 3, 7 में से 2 गए जी 5, अंतर देखते हैं, अंतर 525 ज़्यादा, 15 में से 8 गए 7, और 11 में से 7 जाएंगे जी 4, और ये कितना बचा 147। 147 होगा या इसका भी कोई फैक्टर होगा। अगर मैं इसको 7 से काटूँ, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो अब क्या करेंगे जी, 21 है ऑप्शन में, 21 है जी, 14 से तो नहीं जाएगा, यानी कि 21 हो गया। 21 समझ आई, 42 से भी नहीं जाएगा, 56 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें ये हमारी क्या विषम संख्या, यानी कि क्या हो गया 21। 21 से ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाएंगी, यानी कि टाइल की जो हम वर्गाकार टाइल है उसकी लंबाई मैक्सिमम कितनी होगी, वो 21 हो जाएगी। जो हमारा SCF आएगा या तो 147 होएगा या इसका भी कोई बड़ा फैक्टर होएगा। ये हमें 7 से काटते हैं तो कितना आएगा 21, 21 हमारा SCF हो गया। समझ आई बात। उसके बाद आइए जी 41। 41 देखिए कैसे करेंगे। 41 को देखिए, एक विशाल हॉल के फर्श के आयाम 30 मीटर 60 सेंटीमीटर, 23 मीटर 40 सेंटीमीटर है। इसे समान आकार की वर्गाकार टाइल्सों से पक्का किया जाना, कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। पहले आप सबसे पहले ये समझें, क्या मैंने बताया जी, आयाम एक वर्गाकार, ये विशाल हॉल के फर्श का आयाम है इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब इसमें हमने टाइल लगानी है। टाइल किस तरीके से लगाएंगे भाई, हम टाइल इस तरीके से लगाएंगे, टाइल हम इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। ऐसे समझे, वर्गाकार टाइल है, आपको दिख रही ना सही सा वर्गाकार टाइल, ठीक है। और ये वर्गाकार टाइल है समान आकार की, इस तरीके से टाइल लगानी है, ठीक। अब देखिए 30 मीटर 60 सेंटीमीटर, 30 मीटर 60 सेंटीमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3060 सेंटीमीटर, क्योंकि जब 30 मीटर है, 30 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे 3000 मीटर होएगा, और 60 सेंटीमीटर जोड़ देंगे 3000 सेंटीमीटर। दूसरा क्या हो जाएगा जी 23 मीटर 40 सेंटीमीटर, यानी कि 2340 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें ऐसी टाइल की लंबाई देखनी है जो इस साइड अगर हम इसको काटें बिल्कुल फिक्स आए, यानी कि 1 सेंटीमीटर भी जगह ना बचे, और इधर काटें तो इस तरीके से भी लंबाई को, अगर लंबाई को काटें तो बिल्कुल फिक्स तरीके से रख जाए, और इधर चौड़ाई को काटें तो बिल्कुल फिक्स तरीके से कट जाए। तो यानी कि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हमें ऐसी संख्या लेनी है जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, ठीक है। बोलोगे ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे 3060 गुणा 2340। अब इन दोनों को काटने वाली संख्या देखिए, पहले क्या आना चाहिए हमारा SCF। SCF मैंने क्या बताया, या तो संख्या होगा या तो अंतर होगा या उसका भी कोई फैक्टर होगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में अंतर कितना भाई, 0 तो यहाँ लिखा, 6 में से 4 जाएगा 2, और 10 में से 3 जाएगा कितना आएगा 7। क्या 720 इन दोनों को पूरी तरीके से काट देगा, इन दिन काट देगा भाई, 0 से 0 कट गया, 72 से कट जाएगा क्या, ये 72 से, 72 पंजे 360, 72 चौका 4 दूनी 8, 4 7 8, नहीं जाएगा। तो इसका भी कोई फैक्टर करो, इसका फैक्टर करेंगे 2 गुणा 360 हो गया,
जब 360 क्या 360 से चला जाएगा क्या? 360 से भी नहीं जाएगा। और अगर हम करें कि कितना जी, अगर 3 से काटें, 3 से 240, 240 से भी नहीं जाएगा। अगर हम 4 करते हैं, 4 गुणा 180, 180 से देखते हैं, 18 एकम 18, कितना बचा 12, 18 सत्ते 126, 18 एकम 18 और कितना बचा 3 और 2 5, 18 इतनी 54, यानी कि 4 गुणा हम 18 कर लेते हैं, 4 गुणा 18 यानी कि 180। 720 को हमने क्या कर लिया 4 गुणा 180, यानी कि इसका SCF कितना आया 18 आया। तो हम ये कह सकते हैं 3060 है। अगर हम इसको 3000 जो 60 है, यदि हम इसको 18 से भाग करें 180 से, तो कितनी बार जाएगा भाई? भाई ये आ जाए 0 से 0, 18 एकम 18, 18 और 12, 18 सत्ते 126, यानी कि इधर मैक्सिमम टाइल कितनी लग सकती हैं 17, और इधर कितनी लग सकती हैं जी? अगर हम इसको 18 से भाग करेंगे, 18 एकम 18, इधर देख लेते हैं, इधर लिख देता हूँ 2340। यदि मैं इसको 18 से भाग करता हूँ तो कितना आता है जी निकल कर? 18 एकम 18, 5 18 इतनी 54, यानी कि 180 से भाग करेंगे 13। इधर 17 लग सकती हैं एक लाइन में, इधर 13 लग सकती हैं। तो टोटल संख्या पूछ रहा, टोटल। तो टोटल जब संख्या लेंगे तो हम ये कर सकें जी, ऐसे 17 गुणा 13 कर लेंगे, 17 गुणा 13, यानी कि 17 × 51, 5, 17 एकम 17 और 5 22, यानी कि 221 टाइल लग जाएंगे। या फिर दिमाग में ऐसा चल रहा होगा, हम निकालेंगे टाइल्सों की संख्या। हम क्या करेंगे, पहले इस आयताकार भाग का टोटल क्षेत्रफल, इस आयताकार भाग का टोटल क्षेत्र बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। हम ऐसे भी तो कर सके, क्योंकि वर्गाकार टाइल है, वर्गाकार टाइल है, तो भाई हम ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे? देखो, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और हम क्या करेंगे जी, एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। हम ऐसे भी तो दिखा सकते थे। अब आयत का क्षेत्रफल कैसे? ये लिखा हुआ जी हमारा 3060, 3060 इसकी लंबाई है सेंटीमीटर में, और 2300, ये है जी 2340 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अब एक ईंट का क्षेत्रफल वो वर्गाकार है, यानी कि उसकी वर्गाकार है, तो यानी कि वर्ग की लंबाई कितनी आई? ये आई जी हमारी 180, 180 सेंटीमीटर क्या जी, ये दोनों संख्याओं काट रहा है, यानी कि 180 गुणा 180, इसका वर्गाकार, वर्ग की साइड कितनी है जी 180, उसका क्षेत्रफल भुजा घात 2, 180 गुणा 180। जब इसको हल करेंगे, ये 18 एकम 18 सत्ते 126, 18 से 1, 18 54, यानी कि 17 गुणा 13 निकल कर आया। तो 13 सत्ते 91, 9, 13 एकम 13 और 9, ये हो जाएगा 22, यानी कि 221। इस तरीके से निकाल लेंगे हम, इस तरीके से जी हम निकाल लेंगे। ये हो गया जी 41 हमारे क्वेश्चन हो गए। और इसी तरीके का जी वो लास्ट सवाल हम करेंगे आज की क्लास का, ये लास्ट सवाल, ठीक है। अब देखो, एक आयताकार कमरे की फर्श की विमाएं 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, 5 मीटर 40 सेंटीमीटर है। इसे वर्गाकार टाइलों से ढकना, फिट किए जा सकने वाली सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की विमा क्या? फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? देखो जी, इसी तरीके का सवाल है, इसी तरीके का सवाल है, यानी कि हमें यह आयताकार भाग है, आयताकार भाग है, लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम। देखिए जी, इसी तरीके का, तो हमने क्या करा है जी, इसमें वर्गाकार टाइल लगानी है, इसमें वर्गाकार टाइल लगानी है। देखिए, जब वर्गाकार टाइल लगाएंगे हम, देखिए इस तरीके से हम वर्गाकार टाइल लगाने वाले हैं, ठीक। और इधर भी वर्गाकार टाइल लगानी है, इधर भी। इस तरीके से, तो वो कह रहा है इसमें अधिकतम कितनी टाइल लगाई जा सकती है। तो ये 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, जब 3 मीटर 60 सेंटीमीटर है तो इसको हम 360 सेंटीमीटर कर लेंगे, क्योंकि भाई 3 मीटर है, इस 3 मीटर को हम क्या कर लेंगे जी 300 सेंटीमीटर, 60 जोड़ देंगे। इसी तरीके 5 मीटर है, तो 5 मीटर को ये वाली टोटल साइड की लंबाई कितनी हो जाएगी, इधर लिखे देता हूँ मैं, ये वाली 540 सेंटीमीटर। अब हम क्या देख रहे हैं कि इधर जो टाइल लगाएंगे वो इस वाली साइड को पूरी तरीके से फिक्स करें, यानी कि इसकी लंबाई 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 इस तरीके से कि 360 फिक्स कट जाए, और इधर भी
540 पूरा कट जाए। हमें टाइलों की संख्या भी निकालनी है। पहले हमें देखना है उसकी टाइल वर्गाकार है तो भुजा बराबर होएगी। हमें ऐसा नंबर देखना जो 540 को भी काट दे और 360 को भी काट दे। 540 को भी काट दे जी और 360 और 540 इन दोनों को काट दे। तो इनका एचसीएफ लेना, तो एचसीएफ क्या होएगा देखो 180, 18 दूनी 36, 18 54, 180 आ जाएगा जी एचसीएफ। यानी कि जो भी टाइल है, जो भी हम टाइल बना रहे हैं वो 180 और गुणा 180, उसकी ये साइड हो जाएगी वर्गाकार। 180 गुणा 180 दोनों में है, एक ये और एक। अब वो कह रहा है टोटल संख्या ही बतानी है ढकने के लिए कितनी ऐसी टाइल्सों की आवश्यकता होएगी। ये समझ में आ गई, साइड तो आपको समझ आई। अब टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी कि 360 गुणा 540। और हमें एक टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी उसकी इतनी है जी 180 और चौड़ाई भी इतनी है 180। अब इसको काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 इति 54 यानी कि 6। तो कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, 6 की। ये हो जाएगा जी इतना। ये हमारा आंसर निकल कर आया। समझ में आई बात, समझ में आ गया जी। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा और इन सवालों को निकालना। और दूसरी बात ये, यहाँ से थोड़े से अलग टाइप के सवाल चल जाएंगे। हाँ, यहाँ से एलसीएम के ऊपर सवाल आएंगे कुछ, तो यहाँ से अलग टाइप के सवाल आएंगे। तो ये सवाल जो आज का लास्ट क्वेश्चन था, एक एक सवाल को आप पढ़ते रहिए, प्रीवियस क्वेश्चन लगाते रहिए। कोई भी बुक होनी चाहिए आपके पास घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे कि आप सवालों को लगाते रहें, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत परेशानी हो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। स्लो या तेज़ कैसे पढ़ा रहे हैं कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। समझ में आई बात। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।